हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा इसका आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइज़ आप आज आपको एक प्रॉब्लम से रिलेटेड केस स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि किस तरीके से केस स्टडी को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप एक थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड बना के रखिएगा, थोड़ा सा अपना पॉइंट्स मेंशन करके रखिएगा कि किस तरीके से किस टाइप की केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए या क्या क्या पॉइंट्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जो वेरियस टाइप्स की केस स्टडी होती है मोर और लेस पॉइंट्स उसमें ज़्यादातर वही यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ से बहुत ईजिली अपनी केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करना सीख सकते हैं। ठीक है गाइज, और अगर आपको लगता है फिर भी कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा, इस बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें आपको बेसिक एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जाएगा, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। तो आपको एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और गाइस हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आप लोगों को मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर रात को 8 बजे आपको उनको क्वेश्चंस का वीडियो एनालिसिस और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और मेंस आंसर राइटिंग का ही एक पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है गाइज, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से पहले आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कराई जाएगी और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पर लेके आ जाएगा और आपको परफेक्ट बना दिया जाएगा। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। और जो सबसे बेस्ट थिंग है गाइज कि जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो दोनों ही लैंग्वेजेस में आपकी कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। मतलब इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का हो सकेगा, इंग्लिश मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, हाईली रिकमेंडेड। बहुत अच्छा बैच है, आपको बहुत इससे सीखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्सेज़ की डिटेल्स भी आपको वहाँ से मिल सकती है। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, इट इज़ अ स्टेट वेयर प्रोहिबिशन इज़ इन फोर्स। कि हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रोहिबिशन फोर्स पे, मतलब प्रोहिबिट करने पे थोड़ा सा दबाव दिया जा रहा है। यू आर रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट नोटोरियस फॉर इलिसिट डिस्टिलेशन ऑफ लिकर। आपको अभी अभी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अथॉरिटी पे, पदभार पे अपॉइंट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इलीगल तरीके से या फिर बिना लाइसेंस के लिक्वर बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रही है, देखने को मिल रही है। द इलिसिट लिक्वर लीड्स टू मेनी डेथ रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड एंड कॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अब जो ये इलिसिट लिक्कर है, अनलाइसेंस लिक्कर जो वहाँ पे बेचा खरीदा जा रहा है, उससे बहुत सारी मृत्यु, बहुत सारी डेथ हो रही है, मौत देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट में आ जाती है, रिपोर्ट मतलब कर दी जाती है, कुछ रिपोर्ट नहीं की जाती। लेकिन उससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, उन पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। द अप्रोच टिल नाउ had been to view it as a law and order problem and tackle it accordingly। तो अभी तक की जो अप्रोच रखी जा रही थी वो ये रखी जा रही थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को वहाँ पे देखना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए।
रेड्स, पुलिस अटैक्स, सॉरी रेड्स, अरेस्ट, पुलिस केसेस एंड क्रिमिनल ट्रायल्स, ऑल दीज हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट। अब जब ये देखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और उसको देखना है, तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, रेड्स डाली गई जहाँ पे कि अनलाइसेंस तरीके से प्रोडक्शन किया जा रहा है लिकर का, ठीक है, सेल किया जा रहा है। अरेस्ट किए गए, वहाँ पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, केसेस बनाए गए उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्रिमिनल ट्रायल्स हुए, लेकिन इन सभी का भी बहुत कम प्रभाव देखने को मिला। द प्रॉब्लम रिमेन्स एज सीरियस एज एवर, कि ये सब करने के बावजूद प्रॉब्लम उतनी ही गंभीर हमें दिक्कत देखने को मिली, उतनी ही सीरियसनेस देखने को मिली। तो जो सोचा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो करके देख लिया टैकल करके, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। योर इंस्पेक्शंस शो दैट द पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द डिस्टिलेशन फ्लरिशेस आर इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जब आपने इंस्पेक्ट किया, वहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेशन की, तो आपको पता चला कि जो डिस्ट्रिक्ट के उन जगहों पे, उन रीजन्स पे जहाँ पे ये लिकर का डिस्टिलेशन फ्लरिश कर रहा है, वो आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, औद्योगिक, ये जो उद्योग होते हैं ना, औद्योगिक रूप से, एंड एजुकेशनली, शिक्षा के तौर पे बैकवर्ड है, पिछड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इज़ बैडली अफेक्टेड बाय पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज़। वहाँ पे जो ये कृषि उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर होता है, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कृषि उत्पादन भी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिससे कि इनकम जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पे जो इरीगेशन की फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट क्लैशेस अमंग कम्युनिटीज़ गेव बूस्ट टू इलिसिट डिस्टिलेशन। अब वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी आम तौर पे, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे उनमें लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, जिससे कि और ज़्यादा ये इलिसिट डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। No major initiative had taken place in the past, either from the government side or from social organizations, to improve the lot of the people. कोई ऐसा बड़ा इनिशिएटिव, कोई ऐसी बड़ी पहल नहीं की गई पहले, चाहे वो सरकार की साइड से बोली जाए या फिर ऐसा कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज होते हैं, या इस तरीके को कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई पास्ट में, ताकि ये जो लोग हैं इनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इनका माइंडसेट इम्प्रूव किया जाए, या इनके बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। तो ऐसा कोई भी पहल, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। विच न्यू अप्रोच विल यू अडॉप्ट टू ब्रिंग द प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल। अब आप ऐसी कौन सी नई अप्रोच यूज़ करेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम को काबू किया जा सके, प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके। अब ये चीज़ तो देख लिया कि लॉ एंड ऑर्डर से तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है, तो अब ऐसा कौन सी आप अप्रोच लगाएंगे जिससे कि यूज़ करेंगे, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको वो बताना है। आप क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वहाँ पे, एसपी की पोस्ट पे हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें प्रॉब्लम क्या पता चल रही है कि इलिसिट लिकर की प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये भी बताया गया है क्लियरली, अगर आप देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादा है, जो इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। मतलब कि अब क्या है, वहाँ पे शिक्षा नहीं, उनको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही, तो उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है कि वो अच्छे तरीके से कहीं पे जॉब ढूंढ सकें, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही अच्छी, उनके पास जॉब नहीं है, तो इसीलिए वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं। और वहाँ पे ऐसी कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं है जहाँ पे वो अनस्किल्ड जॉब उनको मिल सके, वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे सेटअप इतनी अच्छे से नहीं हो रखी। एग्रीकल्चर भी वहाँ पे, अगर वो कृषि करे, किसानी करे, तो एग्रीकल्चर भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि अगर उनको ये फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो वहाँ की कंडीशन को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को में से निकाल के हम कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई है। अब हम इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से केस स्टडी को अटेम्प्ट किया जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज एविडेंट, अब जैसे हमने बात की कि जो इशू है इलिसिट डिस्टिलेशन का, वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, मतलब उससे लिमिट नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं हुआ, बल्कि जो या लॉ एंड ऑर्डर पे ही लिमिटेड नहीं है कि वहाँ का जो शासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, बल्कि लोगों की लाइफ, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था सबको हैम्पर कर रहा है, सबको अफेक्ट कर रहा है। तो वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है कि लोगों में वहाँ पे जो क्लैशेस हो रहे हैं, सोशल कोहेजन, ठीक है, वहाँ पे जो पुअर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है, जागरूकता नहीं है उनके पास ज़्यादा। तो अ, बेशक से प्रोहिबिशन की जा रही है, मतलब रोक लगाई जा रही है, बैन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोकल लोग जो वहाँ के हैं, स्थानीय लोग हैं, वही डिमांड कर रहे हैं इसकी, उसके बावजूद इस वजह से ये फ्लरिश कर रहा है। तो हमें उनका माइंडसेट चेंज करना है। तो बिसाइड्स टेकिंग स्ट्रिंजेंट स्टेप्स ऑफ लीगल नेचर, कानूनी तौर पे बहुत सारे कड़े स्टेप्स लेने के बावजूद भी, जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखा गया था कि भाई यही करना पड़ेगा, फिर भी यह प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। तो हमें अब क्या करना है, हमें दूसरे एक्शंस लेके आने हैं, हमें उनके एटीट्यूड में चेंज लाना है, ठीक है। हमें पर्सुएशन का मेथड यूज़ करना है, जिससे कि हम उनको पर्सुएड करें, जैसे कि हम उनको ऐसी चीज़ें दिखाएं कि भाई इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए ऐसी ऐसी कंडीशन ख़राब होती है। जैसे हमने पढ़ा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि डेथ्स होती हैं, तो डेथ होती है तो आपकी अगर जो डेथ हो जाएगी तो बाकी फैमिली किस तरीके से सफ़र करती है। तो इस तरीके से हम उनको थोड़ा सा पर्सुएड कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो सिविल सोसाइटी है और जो लोग हैं वो खुद एक्शन लें और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। यही एक अप्रोच है जो वर्क कर सकती है अब, ठीक है। तो आई विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अब वहाँ की सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होने के नाते मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या स्टेप्स लूँगी, मैं वो बताऊँगी अब। फर्स्ट इज, माई फर्स्ट फोकस विल बी टू इरेडिकेट द सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द रीजन। अब क्या चीज़ होती है, जैसे हमने पढ़ा क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या फिर वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्लैशेस देखने को मिलते हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिलते हैं। तो वहाँ की जो सोसाइटी है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक वे में हमें वहाँ पे कंडीशन को ठीक करना है, जो वहाँ की डिसएडवांटेजेस उनको ठीक करना है। वो ठीक होगी तो क्या होगा, अगर जो सोसाइटी की तरफ से सब अच्छा होगा तो वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होंगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट, वो कहते हैं ना कि गम में लोग नशे में डूबने की सोचते हैं, कि अगर गम है कि कोई टेंशन है तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अल्कोहल लेंगे, हम ड्रिंक करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे या हमें खुशी मिल जाएगी। तो वो सब वो उन लेवल पे चले चले गए हैं वहाँ के लोग, तो हमें उनको वहाँ से ठीक करना है, हमें उनके साइकोलॉजिकली उनको ठीक करना है, उनका एटीट्यूड बदलना है। जो वहाँ पे इकोनॉमिक, जो उनको वहाँ पे इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है, हमें उनकी वो कंडीशन ठीक करनी है, उनको स्किल्स देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें तो मैं क्या करूँगी अब, जैसे हमने किसकी बात करी थी कि इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे सेटअप नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो जो अनस्किल्ड वहाँ के लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, वो भी क्योंकि वहाँ पे क्या है, एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे स्किल्स तो है ही नहीं लोगों में। अब जिनके पास स्किल्स नहीं है तो अनस्किल्ड जॉब्स भी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, जो एग्रीकल्चर है या जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दूँगी, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रमोट करूँगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी हो, ठीक है। लोगों का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लेंगे, पार्टिसिपेशन उनका वहाँ पे बढ़ाऊंगी, जिससे कि उनका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो एग्रीकल्चर के वहाँ पे जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको वो करेक्ट करके एग्रीकल्चर अच्छा करना है, वहाँ पे उनका लोगों का समर्थन लेना है। लोग जब काम में इंडल्ज हो जाएंगे तो वो इन चीज़ों की पीछे नहीं भागेंगे, राइट। तो
उनकी जो इन्वेस्टमेंट भी होगी, जो वो कमाएंगे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, और जो वो इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अपने काम को आगे बढ़ाने में, जैसे कि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने में। नेक्स्ट इज आई विल प्रमोट SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू कॉपरेट विद गवर्नमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। मैं क्या करूँगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको प्रमोट करूँगी, ताकि वो लोग उन लोगों की भी मदद करें और साथ ही साथ वो सरकार के साथ कॉपरेट करें, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करें और लोगों की मदद करें। नेक्स्ट इज आई विल डिप्लॉय पुलिस पर्सनल। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये चीज़ें देखनी है, इन पे एक ट्रैक रखना है, एक निगरानी रखनी है। तो मैं क्या करूँगी कि बिना यूनिफॉर्म के जो पुलिस के मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस पर्सनल हैं डिपार्टमेंट के, वो उनको मैं वहाँ पे तैनात करूँगी। और कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स जो कि अपनी इच्छा से आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं उनको अपॉइंट करूँगी, उनको डिप्लॉय करूँगी, तैनात करूँगी वहाँ पे, कि एक निगरानी रखें कि लोग इस काम में ना पड़ें और उनको मोटिवेट करें। नेक्स्ट, एन ऐप विल बी लॉन्च टू रिपोर्ट एनी इलिसिट डिस्टिलेशन, प्लेसेस ऑफ इमिनेंट डेंजर्स, वायलेंस एक्सेट्रा। अब मैं एक ऐसा ऐप क्रिएट करूँगी, लॉन्च करूँगी, और उस ऐप पे ये बोल सकते हैं कि जो भी, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई पर्सन अगर देखता है, आई थिंक शायद ये किसी स्टेट में, शायद से उड़ीसा में ऐसा किया गया था कि वहाँ पे ओपीएम की जो प्रोडक्शन की जाती थी, तो वहाँ पे ना एक ऐप के थ्रू ही लॉन्च करके उन्होंने, आई थिंक इट वाज उड़ीसा स्टेट ओनली, तो उन्होंने क्या किया था कि वो एक ऐप लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन, अगर आपको कोई दिखता है जो कि ऐसे प्रोडक्शन कर रहा है या सेल कर रहा है ओपीएम की, तो आप उनकी पिक्चर क्लिक कीजिए और आप ऐप पे डाल दीजिए। उसके बाद पुलिस पर्सनल का वहाँ पे काम आता है, पुलिस का रूल आता है, पुलिस वहाँ पे जाके छापा मारती है, उनको अरेस्ट करती है और केस फाइल करती है। तो वही काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, कि एक ऐप लॉन्च करेंगे, वहाँ पे ये बोला जाएगा कि आप रिपोर्ट कीजिए कि कहीं पे इलिसिट डिस्टिलेशन, अगर अवैध आसवन हमें देखने को मिल रहा है, या फिर कहीं डेंजर की जगह है, खतरनाक है, या वहाँ पे कुछ ऐसा वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, तो आप उसके बताएंगे। और पुलिस का काम है कि वो साथ के साथ वो ऐप को मॉनिटर करते रहेंगे, और ऐप पे जैसे ही देखें वो तभी के तभी बिल्कुल क्विक मैनर में एक्शन लें। तो ये एज अ सुपरिटेंडेंट मैं स्टेप्स लूँगी वहाँ के लिए, ठीक है। अब मैंने हर तरीके से प्रॉब्लम को भी टैकल करने के लिए, कि वो लोग इस चीज़ में जो इलीगल तरीके से हो रहा है, इलिसिट तरीके से, वो भी ना हो, उस पर भी निगरानी रखी, ऐप के तरीके से भी पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करके भी, इकोनॉमिकली भी हेल्प करी उनको, सोशली भी, और यहाँ पे हम एजुकेशन का भी डाल सकते हैं कि एजुकेशनली भी हम सरकार से बात करेंगे कि उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड की जाए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के बच्चों को, ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले, और वहाँ का जो यूथ है वो इंडल्ज हो जाए एजुकेशन में, वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन ले, स्किल डेवलपमेंट हो उनका। अब यूज़ ऑफ परजुएशन, मैं परजुएशन का भी यूज़ करूँगी, वहाँ पे अनुनय का उपयोग करूँगी। कैसे, कि एजुकेशन कैंपेन्स वहाँ के जो लोकल लेवल पे है, बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे कि उनको इस तरीके से उनके इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है उनकी, वो हटाने के लिए, कि उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, और उनको ये बोला जाएगा कि आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे। जैसे कि आप अपना हैंडीक्राफ्ट का काम, छोटा सा काम, जिसको हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज है वो हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या एग्रीकल्चर में कोई कुछ कंट्रीब्यूट करता है अपना, तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिकली लोगों की स्थिति अच्छी होगी आर्थिक तरीके से। और उसी के साथ साथ स्कूल्स में भी और अवेयरनेस कैंपेन्स, जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जहाँ पे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाएगा, और ऐसे ड्रामा के थ्रू या लेक्चर के थ्रू उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि अगर जो लोग लिकर के चक्रों में पड़ते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, इन चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उन प्रभाव से कैसे उनकी सामाजिक और आर्थिक जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है और होती है, हम उनको लाइव एग्जांपल्स जो वहाँ पे हुए हैं वो दिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, ताकि उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा चेंज हो।
और वो उसको रिपीट ना करने के लिए सोचें एक बार, राइट। उसके बाद हम स्ट्रीट प्लेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रीट प्लेस ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ पे कम्युनिटी का सपोर्ट मांगेंगे कि भाई आप मिल के हमें इस लिकर को बैन करना है, उनको बताएंगे कि ये किस लिए ज़रूरी है वहाँ पे प्लेस करके, और ताकि वो लोग उसको सुने, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे। तो ऐसा हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको जो लोगों की कॉन्शियसनेस होती है ना वो हिलेगी और वो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट इज आई विल एनकरेज वीमेन टू परसुएट देयर मेल फैमिली मेम्बर्स अगेंस्ट इंटॉक्सिकेशन। कि जो औरतें हैं, विमेन हैं, उनको एनकरेज करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे कि जो उनके घर में जो मेल मेंबर्स हैं, आदमी हैं, तो उनको इस तरीके से वो बात करें, उनको समझाएं कि भाई इस चक्रों में ना पड़े, इंटॉक्सिकेशन में, जो ये नशा करते हैं उससे वो लोग दूर रहें, ठीक है। तो विमेन भी बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूट वहाँ पे कर सकती हैं। तो ये हमने किसकी बात की गाइस, कि हम परजुएशन का यूज़ करके भी, कैंपेन्स करके, हम अभियान चला के भी लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं और उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। सो हमारा प्राइम मोटिव तो क्या है, टोटल प्रोहिबिशन, बिल्कुल बैन करना, बिल्कुल वहाँ से हटा देने का है। लेकिन जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो सबसे पहले क्या है कि ये तब हटेगा, क्योंकि हमने लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन तो लगा के देख ली, उससे नहीं हो रहा। ये तब हटेगा जब वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वहाँ की सही होगी, साइकोलॉजिकली जो लोगों का माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, एथिकल कंसिड्रेशंस होगी, नैतिक विचार उनके बदलेंगे, नैतिकता उनमें लेके वापस हम थोड़ी सी उजागर करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो डिमांड है लिकर की वहाँ के स्थानीय लोगों में, लोकल्स में, वो हम कम कर सकते हैं और एक प्रॉपर एनफोर्समेंट लगाएंगे। जैसे कि पुलिस पर्सनल को वहाँ पे तैनात किया था, तो इस तरीके से एक वहाँ पे क्या करना है, एनफोर्समेंट लगानी है, प्रॉपर निगरानी रखनी है, ताकि वो जो प्रॉब्लम है कि कुछ लोग जो इसको करेंगे वो भी ना कर पाए। तो इस तरीके से क्या बताया हमने कि एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस सिचुएशन को हम टैकल करेंगे, राइट गाइज। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको एक आइडिया लगा होगा कि इस टाइप की केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो अपना फीडबैक गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन हियर गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री+ मेंस बैच रन कर रहा है, इस बिल्कुल बेसिक्स तैयारी वाला बैच है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी करवा दी जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच रन कर रहा है, उसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और नाइट में 8 बजे आपको वीडियो लेक्चर्स एनालिसिस दी जाती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर गाइस आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे मेंस आंसर राइटिंग का, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसमें 500+ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। और इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। तो हाईली रिकमेंडेड गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मेंस आंसर राइटिंग बैच को, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए वो होने वाला है। तो ज्वाइन करने के लिए गाइस आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस you all have liked this session. With this we end up this session here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.